अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप लोग देख रहे हैं एक्सपर्ट टॉक शो। इस वीडियो के अंदर हम घुटने की तब्दीली से पहले और घुटने की तब्दीली के बाद मरीज की सेहत में क्या तब्दीलियां आती हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये ध्यान रखिए कि घुटने की तब्दीली इस वक्त दुनिया में एक आम सर्जिकल प्रोसीजर है, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ बहुत से लोग के जहन में वहमो गुमान रहते हैं। क्या ये घुटने की तब्दीली के बाद मरीज चल पड़ता है? क्या मरीज की सेहत ठीक हो जाती है? तो इन तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरशद इकबाल शेख साहब। अरशद साहब की 3 साल पहले घुटने की तब्दीली हुई थी। आज वो अपने घुटने की तब्दीली से बहुत खुश है। हत्ता कि 2 दिन पहले होराइजन हॉस्पिटल में यहाँ पे हम अरशद साहब का इंटरव्यू कंडक्ट करने जा रहे हैं, वहां पे उनकी सर्जरी हुई है। हमारा मकसद ये है कि आपके सामने एक ऐसे मरीज को लाया जाए, आपके सामने बिठाया जाए, ताकि आपके जहन में जो सवाल हैं हम आपके बिहाफ पे वो सवाल अरशद साहब से करेंगे, ताकि आपको अंदाजा हो सके अगर आपकी फैमिली के अंदर भी किसी के घुटने में मसला है, एडवांस मियारथराइटिस है और उसको घुटने की तब्दीली की जरूरत है, तो वो मरीज की जुबानी ये सुन सके कि घुटने की तब्दीली से पहले और घुटने की तब्दीली के बाद क्या हालत होती है। अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया। अरशद साहब, जैसा कि माशाल्लाह आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, एमएससी आपने मैथ में किया, उसके बाद आप चेयरमैन हैं साइंस लोकल स्कूल सिस्टम जो है गुजरांवाला में। आप बता रहे कि 10 ब्रांचें हैं। हमें ये बताइए कि 3 साल पहले आपको घुटने की तब्दीली होती है, आप अपने अल्फाज में बताएं कि आप अपने घुटने की तब्दीली से मुतमिन हैं? मैं अपनी नी ट्रांसप्लांट सर्जरी से बहुत मुतमईन हूँ, बहुत मुतमईन हूँ। उससे पहले मुझे यूं लग रहा था कि जैसे मेरी लाइफ स्टक हो चली है। अच्छा। बिल्कुल मैं बेड पे आ जाऊंगा। मैं इशा की नमाज पढ़ के मैं, मेरे वालिद साहब और मेरा छोटा भाई घर में दाखिल हो रहे थे, तो मेरा एक पाँव नीचे था और एक अपने घर के दरवाजे में था। अच्छा। तो घुटना मेरा लॉक हो गया। अच्छा। उन्होंने मुझे उठा के बेड पे लिटाया, घुटने को सहलाते रहे, काफी देर लगी तो घुटना मेरा ठीक हुआ। ठीक है। नेक्स्ट डे मैं वॉशरूम में गया तो मेरा फिर दूसरा घुटना स्टक हो गया। सही हो गया। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे सर्जरी करानी चाहिए, वरना मैं बेड पे आ जाऊंगा। ठीक है। तो फिर मैं मुख्तलिफ जगह पर डॉक्टरों से कंसल्ट करता रहा, दोस्तों से पूछता रहा। तो गुजरांवाला के मेयर हैं शेख सरवत इकराम साहब, मेरे मामू हैं। ठीक है। उनकी मिसेज जो मेरी मामी लगती है, उन्होंने इनसे करवाया हुआ था, डॉक्टर एहसन शमीम साहब से। डॉक्टर एहसन शमीम साहब से। उन्होंने मुझे कहा कि आप किसी के पास मत जाएं, ना मशवरा करें, ना किसी से बात करें, आप चुप करके उधर चले जाएं। ठीक है। और मैं इधर आ गया। तो डॉक्टर साहब से फिर हमारी मीटिंग हुई, डॉक्टर साहब ने सारा ब्रीफ किया। ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि मैंने एक टांग का नहीं करवाना, मैंने दोनों घुटनों का एट ए टाइम करवाना है। मैं इतना टाइम बियर नहीं कर सकता कि पहले मैं 2-3 महीने एक घुटने को लेके लेटा रहूं, फिर दूसरे को। बिल्कुल टाइम बहुत टाइम कंज्यूम होगा इसमें। ठीक है। तो फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डॉक्टर साहब ने कहा कि दोनों का कर देते हैं। ठीक है। तो हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस ऑपरेशन के बाद तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ चेंज हो गई। ठीक है। मैंने उसके बाद मैं के साथ थोड़े से छोटे सवाल करता हूँ, ताकि जरा जो नाजरीन हैं जिनके जो नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो उन्हीं की जुबानी में आपसे छोटे सवाल करता हूँ। आप ये बताइए कि नी रिप्लेसमेंट के कितने दिनों के बाद आप चलने फिरने काबिल हो गए थे? मेरा 16 अक्टूबर को हुआ था और 3 दिसंबर को मैं स्कूल चला गया था। अच्छा जी। ठीक है। हालांकि मुझे मेरे दोस्त कहते थे बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। गो कि मैं उस दिन पूरा, मुझे आज वो 3 दिसंबर का दिन याद है कि गाड़ी मैंने अपने ऑफिस के बिल्कुल करीब ले जाकर वो ड्राइवर ने खड़ी की। ठीक है। और मुझे मेरे भाई ने और बेटे ने बड़ा थोड़ा सा सपोर्ट करके तो मैं ऑफिस तक चला गया। फिर हमारा स्टाफ आ गया और बड़ी मुझे खुशी हुई कि मैं तो मतलब 1.5 महीना, 1 महीना 17 दिन लगे थे लगभग। ठीक है। तो मैं ऑफिस चला गया था। फिर उसके बाद मैं रुका नहीं। ठीक है। मैं रोज सुबह 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए जाते थे। फिर दिसंबर की छुट्टियां हो गई तो जनवरी से मैं रेगुलर हो गया था, बिल्कुल रेगुलर हो गया था। सीढ़ियां कब आपने चढ़ना शुरू कर दी थी? वो तो मेरा ख्याल है कि जब मेरे यहाँ स्टिच खुले थे तो आपने यहाँ मुझे स्टेप चढ़ना सिखाया था। बिल्कुल सही है। इधर ये अपने जहाँ आप क्या जल्दी से मैं, बिल्कुल सही कि आपने ऐसे पाँव रखना है, ऐसे रखना है। तो घर जाके पहले तो मैं हिम्मत मुझे ना पड़ी।
आप लोगों ने सजेस्ट किया था कि यहीं पे फिजियोथेरेपी कराएं, लेकिन हम उसको हमारे पास मुझे जरा मुश्किल लग रहा था घर से दूर रहना। तो वहां पर डॉक्टर समी थे, वो अब तो मेरे ख्याल डेनमार्क चले गए में, तो उन्होंने कराई। तो उन्होंने मेरे ख्याल मैक्सिमम 20-25 दिन के बाद मुझे एक स्टेप उतरना, फिर वो वही स्टेप नीचे ऊपर नीचे ऊपर, जैसे आपने गाइड किया हुआ था। ठीक है। तो कोई उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई किसी की। यहाँ पे हमारे नाज़रीन को ये बात समझाइए कि साफ है कि जैसे आपने कहा जी कि डॉक्टर एहसन को आपने चूज किया क्योंकि किसी पेशेंट के रेफरेंस से, कि हम नॉर्मली ये देखते हैं कि साफ है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होता है, मुझे भी 20-21 साल हो गए इस प्रैक्टिस के अंदर और कमो बेश 3000 से ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट मेरे हाथों से गुजरे हैं, तो बहुत सक्सेस है माशाल्लाह हमारे इस सर्जरी की। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होता है, जैसे आप माशाल्लाह आज हमारे इस शो में बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली गुजरांवाला के बहुत सारे मरीज जब हमारी वीडियोस को देखेंगे तो वो आपसे मुतासर होंगे। तो आपने मतलब डॉक्टर एहसन क्यों चूज किया? देखिए ये ज़रूर रखिए कि हमें अंदाज़ा है कि गुजरांवाला में आप एक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं और लाहौर में बहुत सारे डॉक्टर इस सर्जरी को कर रहे हैं, तो क्यों डॉक्टर एहसन आपके लिए थे? मैंने आपको बताया ना कि मैंने जिनका नाम लिया अभी, शेख सरवत इकराम साहब, वो मेरे मामू हैं और मेयर हैं गुजरांवाला के, उस वक्त मेयर थे। ठीक है, अब तो आजकल नहीं है। तो उनकी मिसिस का डॉक्टर एहसन शमीम साहब ने किया था। ठीक है। तो जब उन्होंने मुझे तसल्ली दी तो मैं आ गया इधर। ठीक है। और फिर मुझे जब मतलब इतने साल गुजर गए, तो अब कल जैसे अभी आपने जिक्र किया कि इन्होंने फिर दोबारा करवाया, तो मेरी मिसिस को इशू हुआ, तो हमने कहीं शेयरिंग नहीं की, भाई उधर से पूछू, ऐसा कुछ नहीं किया। सही है। सीधा मेरा बेटा उनको लेके इधर आया, डॉक्टर साहब को चेक करवाया, तो उन्होंने हमें टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन ये आपकी और उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें एडजस्ट कर दिया। ठीक है। और 5 ये तारीख मिल गई हमें। ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरी मिसिस का हो गया और आज वो बड़ी फ्रेश हैं। सुबह भी उन्होंने वॉक की, आज इवनिंग में, पहले यानी दूसरा दिन है आज ऑपरेशन का, तो बिल्कुल बहुत फ्रेश है, कोई उन्हें पेन नहीं है, कोई उनके चेहरे पे ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, पूरी वो बिल्कुल पेन फ्री और बड़ी कंफर्टेबल लेटी हुई है कमरे में। बिल्कुल सही। अच्छा साहब, यहाँ पे एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों के जहन में ये सवाल होता है जी कि डॉक्टर एहसन, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि लाहौर के अंदर अगर किसी की नंबर 1 चॉइस होगा कि किसी के घुटने की स्पेस ख़त्म हुई होगी, जोड़ आपस में मिले होंगे, और पहली प्रायोरिटी इस वक्त हमारे में पूरे पंजाब के अंदर, क्या पाकिस्तान में, जिनको डॉक्टर एहसन शमीम का पता है, और अगर किसी पेशेंट ने डॉक्टर एहसन से सर्जरी करवाई तो वो तो स्ट्रांगली रिकमेंड करता है कि डॉक्टर एहसन के पास जाएं, वही द बेस्ट चॉइस। जैसे आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और इसीलिए आज खैरुफियत, आज दूसरा दिन आपकी मिसेज का और यहाँ पे उन्होंने सर्जरी करवाई है। डॉक्टर एहसन के बारे में अक्सर लोग ये कहते हैं कि उनका फॉलो बहुत अच्छा है, यानी कि ये होता है कि हर वीक अपने मरीज को बुलाते हैं और चेकअप करते हैं, 3 हफ्तों के बाद स्टिचेस आउट कर देते हैं, और फिर उसके बाद 1 महीने के बाद बुलाते हैं। आपको कैसा लगा वैसे ये जो सिस्टम है डॉक्टर एहसन शमीम का अपने पेशेंट को देखने का? क्या आप इससे मुतमिन हैं? क्या इसमें कोई बेहतरी लाई जा सकती है? नहीं, वो बहुत एक्सीलेंट है। अच्छा, बहुत एक्सीलेंट है। और मजीद इसमें क्या बेहतरी लाई, मेरे ख्याल से जितनी वो केयर करते हैं, जितना उनका सिस्टम केयर करता है, मैं नहीं समझता कि कोई बंदा केयर करता है, सिस्टम उनका केयर करता है। ठीक है। तो आप लोगों का जो सिस्टम है आपके हॉस्पिटल का, वो तो बड़ा मसलन सुपर है, वो बड़ा बैकअप देता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि 21 साल से इस सवाल को इसलिए पोर्ट्रेट कर रहा था कि मेरे पास पूरी दुनिया से पेशेंट आते हैं, कनाडा से भी आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं। वहाँ पे सबसे बड़ा जो मैं देखता हूँ ड्रॉबैक होता है ना, मरीज मुतमिन होता है अपने सर्जन से मिलने के बाद, जब फॉलोअप होता है पहला हफ्ता, वो जो आपके सर्जन कहते हैं हाँ जी तुम्हारी रिकवरी ठीक हो रही है। अक्सर मैंने देखा है कि पाकिस्तान में और दुनिया में भी सर्जन 6 हफ्तों के बाद, 3 माह के बाद मिलता है, और उस दौरान जो फेजेस होती हैं, कई दफ़ा वही बात है, सिस्टम नहीं बना होता और मरीज परेशान हो जाता है कि पता नहीं मेरी रिकवरी ठीक हो भी रही कि नहीं हो रही, हालांकि फिजियो उनको रीअश्योरेंस दे रहे होते हैं। तो मेरे नज़दीक जो डॉक्टर साहब की कामयाबी का एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड अगर सेट किया जाए तो उनके फॉलोअप्स हैं। मेरे पास जब मैं क्रिटिकल एनालिसिस करता हूँ कि वाई डॉक्टर एहसन शमीम इतने पॉपुलर हैं मरीजों के अंदर, तो उसकी एक बड़ी वजह यही है कि उनके फॉलोअप्स अच्छे हैं। यहाँ पे एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेरे पास जब मरीज आते हैं तो वो डरते हैं जी, दर्द बड़ी होती है घुटने की तब्दीली के बाद, जी फलां ने सर्जरी करवाई थी और उसके गोडे में बड़ी दर्द होती थी, और वो कहती है भाई तुम ना करवाना। आपकी क्या वैसे इसके अंदर राय है? कि नहीं, मैंने जब अपना ऑपरेशन करवाना था ना, तब मैं बहुत कंफ्यूज था। ओके।
मुझे याद है कि मैं 3 दफा आया था। अच्छा। फिर डॉक्टर एहसन शमीम साहब ने ऊपर एक क्लास अरेंज की हुई थी जिन लोगों की सर्जरी होनी थी। ठीक है जी। तो उस क्लास में 14 लोग थे। सही हो गया। जिनको वो लेक्चर दे रहे थे, उन्होंने जब बात की, फिर मेरी हेजिटेशन 70% दूर हो गई। सही है। फिर उसी दिन मैं दोबारा शाम को इधर आपके हॉस्पिटल आया, फिर आपसे इसी ऑफिस में मुलाकात हुई। बिल्कुल ऐसे ही। फिर आपने भी कहा कि ऐसा ही है कि फील होता है कि बहुत दर्द होगी, लेकिन हम पेन फ्री सर्जरी करते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे 4 दिन में या घर जाके भी पेन हुई हो। मैं ठंडा बहुत हो गया था। कल मेरी बेटी कह रही थी कि पापा आप बहुत अपसेट हो गए थे। वो इस वजह से हो गया था कि मैं सुबह 7 बजे जाके 4 बजे स्कूल से आने वाला बंदा था। जब मुझे 2 महीने लेटना या 1.5 महीने लेटना पड़ गया था ना, तो वो मुझे बड़ा डिस्टर्ब करता था कि मैं घर में ही हूँ। हालांकि मैंने अपने घर में बहुत बड़ी अपने बेडरूम के आगे, बेड के आगे एलसीडी लगवा ली थी। हमारे सब स्कूलों में बेशुमार कैमरे लगे हुए हैं। तो मैं ऑपरेट करता था कि ये कौन सा कैंपस अब मैंने कुछ सली नहीं होती जब तक हम नहीं। आई अंडरस्टैंड। तो बस ये रीजन थी। लेकिन कोई दर्द, नो पेन, कोई दर्द पेन नहीं हुई थी। नज़र मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करता जाऊं कि जो बेसिकली नी रिप्लेसमेंट के बाद दर्द की बात की जाती है, तो ये देखिए सबसे पहले तो आपकी हॉस्पिटल जो है, आपका जो सर्जन है, जिसका जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी ज़्यादा वो बेहतर पेन मैनेजमेंट करेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी लेटेस्ट मेडिसिन दवाइयाँ हैं जिससे हम पेन को मैनेज करते हैं। साइड बाय साइड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट की काउंसलिंग, एजुकेशन, क्योंकि होता क्या है कि पेन तो आपके दिमाग से है, देखिए फीलिंग है ना। तो अगर आपका सर्जन, आपका फिजियोथेरेपिस्ट, आपकी एनेस्थीसिया की टीम, आपका हॉस्पिटल आपका सपोर्टिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, तो मैंने देखा है कि मरीज एम ड्राया ऐसे यार एमी, अगर मुझे पता होता कि ये इतना आसान काम है तो मैं तो सर्जरी 6 साल पहले करवा लेता, 10 साल पहले करवा। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो लिहाजा पेन के बारे में हरगिज घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आप प्री ऑप, बिफोर सर्जरी आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, जैसे अरशद साहब माशाल्लाह एक्टिव आदमी है और राइट टाइम फैसला किया है, तो ऐसे लोगों में दर्द की जो है कंप्लेंट्स कम होती है। अच्छा मुझे बताइए कि लोगों के ज़हन में एक बड़ा सवाल होता है कि जी के घुटने की सर्जरी के बाद अल्लाह ना करे इन्फेक्शन हो जाएगा, हमारा गोडा खराब हो जाएगा, पता नहीं कल को हम दोबारा खड़े होकर चलेंगे। आपके माइंड में ये सवाल थी? नहीं, पहली दफा जैसे मैंने आपकी सर्जरी हो रही थी, अब तो आप जब मेरी सर्जरी हो रही थी ना, उस वक्त बहुत ज्यादा थे। लेकिन मेरी मिसेज की दफा मुझे बिल्कुल कोई डाउट नहीं था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि मुझे कुछ हुआ नहीं था। तो वो उसका रिजल्ट है। देखिए आज दूसरे दिन में आउटपुट में मैं, मेरी फैमिली, मेरे बेटे, हम सब बड़े मुतमईन है, गपशप लगा रहे हैं। बिल्कुल, हम बैठे दूसरा दिन है तो आज हम हंस के। वो मेरे मेहमान आए हुए थे तो कह रहे थे आप लोग यहाँ पिकनिक मना रहे हैं। वो चीजियस वालों से पिज्जा मंगवाया हुआ था रोल। तो यानी वो जो फेज था ना, वो मेरी दफा में 1-2 दिन बाद खत्म हो गया था। और इसके बाद तो हमें बिल्कुल भी कोई खौफ नहीं था। अरशद भाई यही बात मैं जब मरीजों को एजुकेट करता हूँ, समझाता हूँ। देखिए आपका दूसरा पेशेंट है फैमिली के अंदर। बिल्कुल। तो जब मैं देखता हूँ 3000 से ज्यादा लिस्ट पे मरीज, तो मुझे यही लगता है कि डॉक्टर साहब ने अपना जो सिस्टम बना लिया, वही बात है, इतना अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया। और इंडिविजुअल अटेंशन जो देने का कंसेप्ट है उनका, वो आज भी 25 साल 30 साल हो गए उनको इस प्रैक्टिस के अंदर। तो आज भी वो आपने देखा होगा कि 3 साल पहले और आज के में कोई फर्क महसूस नहीं, इनका आपको लगे कि यार पहले से बेहतर काम कर रहे हैं माशाल्लाह। वो ये चीज मसलन जब मेरी मिसेज का ऑपरेट हो गया जी, तो वो कोई अंदर से मैसेज लेके आया कि ये भी आपने जाना नहीं है, डॉक्टर साहब ने आपने बात करनी है। तो जो वो वाला डोर है आपका ऑपरेशन थिएटर का, इधर वाला डोर, यानी उसके अगला कमरा जो है, बिल्कुल सही है, तो उसका उन्होंने दरवाजा खोला तो उसमें मैं, मेरे दोनों बेटे खड़े थे। सामने बिल्कुल डॉक्टर एहसन शमीम साहब, वो पूरी उसी किट में जिसमें वो ऑपरेशन करते हैं सारा। तो जस्ट उन्होंने ये कहा कि हर चीज बेहतरीन हो गई है, आप सेटिस्फाई हो जाए, ऑपरेशन बहुत अच्छा हो गया। तो मैं समझता हूँ कि सर्जन का फैमिली को मिल लेना सिर्फ आधे सेकंड के लिए ही उनकी बड़ी तसल्ली हो जाती है कि वी आर इन गुड हैंड्स। बेसिकली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, मेरा नज़दीक ये कि जो इलेक्टिव सर्जन हैं, हमेशा लोग हम इनकरेज करते हैं कि आप 2-3 सर्जन से ज़रूर मिले और फिर एक दफ़ा डॉक्टर एहसन जैसे जो पेशेंट की बड़ी केयर करते हैं, ऐसे सर्जन से ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि आपको डिफरेंस का पता चल जाता है कि कौन सा सर्जन ज़्यादा केयर। एटीट्यूड बड़ा मैटर है, यानी कि आपने एक पेशेंट का कमिट कर लिया है और अब आपने उसको फाइनल फेज तक लेके जाना है।
अच्छा, बेसिकली जो मैं आपसे ये सवाल रेज कर रहा था ना को क्योंकि लोगों के दिल में सबसे बड़े जो डर है ना, जो मैंने अपने बेसिक की सलाह प्रैक्टिस में देखा है, नंबर वन उनको ये डर होता है कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। तो डॉक्टर एहसन की जो प्रैक्टिस है वो सबसे ज़्यादा जो फोकस है कि किसी तरीके से पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि दुनिया में स्टडीज से बात साबित है कि ऑलमोस्ट नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट के अंदर खासकर इन्फेक्शन आपके हॉस्पिटल से कैरेज होता है। और डॉक्टर एहसन का जो ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ पे मैं बात आपको बताता चलूँ, वो एक्सक्लूसिव है। उन्होंने अपना ऑपरेशन थिएटर के अंदर किसी दूसरे बंदा सर्जरी भी नहीं कर सकता। उन्होंने अपने उस रूम के अंदर हर तरह के जो पैरामीटर्स हैं जिनसे इन्फेक्शन से बचा जा सकता वो है। दुनिया में कहा जाता है कि ऑन एवरेज 2 से 4% नी रिप्लेसमेंट के बाद इन्फेक्शन होता है। डॉक्टर साहब का जो इन्फेक्शन रेट है वो लेस देन 1% है बिकॉज ऑफ जो है ना हॉस्पिटल्स की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दुनिया में ये कहा जाता है कि नॉर्मली 25-30 साल हो गए सर्जन को प्रैक्टिस करते हुए, तो मैं जो लोग पूछते हैं कि डॉक्टर ऐसा और दूसरे डॉक्टर में क्या फ़र्क है। अब तो जो नए नए डॉक्टर्स आ रहे हैं ऑब्वियसली वो नई नई चीज़ें सीख के आते हैं। ज़ाहिर नी रिप्लेसमेंट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है कि वो सर्जन का 1-on-1 पेशेंट के साथ काम करना है। क्योंकि मैं बहुत से मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब जिस तरह से A to Z कट से लेके फिनिशिंग करते हैं वो किसी और सर्जन की इतनी स्पेशलिटी या उतना फोकस नहीं करता, जिस वजह से अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान के अंदर खासकर जो हमारे कि अगर डॉक्टर एहसन की जो सक्सेस रेट है वो 99% है और लोगों में हो सकता है किसी के अंदर ये 85% हो, किसी की 90% मरीज ठीक हो जाते हों, लेकिन डॉक्टर साहब के जो केस है माशाल्लाह 99% ठीक होते हैं। अच्छा साहब, ये अब हमें बताइए, आपने सर्जरी करवा ली, आपकी वाइफ ने भी करवा ली, अब आप यहाँ पे जो बेचारे बहुत सारे मरीज हैं, कई दफ़ा वही बात है कि बिस्तर पर पड़े होते हैं, हड्डियों में से दर्दें आ रही हैं, हड्डियाँ रगड़ खा रही हैं, बाथरूम जहाँ तक मुश्किल हो जाता है, लेकिन माशाल्लाह आपने तो स्कूल रन कर रहे हैं और आप कितनी वॉक कर लेते हैं भाई दावे। मुझे जिस दिन ऑपरेशन हुआ था मैं आपके पास आया था तो मुझे आज भी याद है कि आपने कहा था कि अगर आपने वॉक ना की प्रॉपर तो आपने फिर इधर वापस आ जाना है। बिल्कुल सही। तो मैंने 2 किलोमीटर से नीचे तो कभी भी नहीं की। ठीक है। यानी हमारे घर से जो मस्जिद उमर है उसका फासला 1 किलोमीटर है। बाकी नमाजें मैं उस पर गाड़ी पे चला जाता हूँ। तो किसी दिन फजर पैदल जाके पैदल आ जाता हूँ, और अगर उस दिन फजर में ना टाइम मिले, देर से जागा नहीं उठ सका, तो फिर उस दिन इशा में पैदल चला जाता हूँ, पैदल आ जाता हूँ। ठीक है। ये मैंने पूरा टारगेट रखा हुआ है मैयर करके, कम से कम 2 किलोमीटर बस, और से ज्यादा जितनी भी हो जाए वो अच्छा है। अमूमन बस इधर मैं सोचता हूँ कि दैट इज एनफ फॉर मी। अच्छा, यहाँ पे नाज़िम मैं आपको बताता चलो, नी रिप्लेसमेंट के बाद कोई लिमिटेशन नहीं होती, वाह जितनी भी लोग करना चाहें हम, इसलिए हम लोग कई दफ़ा कहते हैं, हमारे लोग इसमें बड़े खुश हो जाते हैं अरशद भाई के अच्छा जी हमने हीलर जूते पहन लिए हैं, ख़वातीन में यही खुशी आ जाती है, हम वो इसी बात पर खुश हो जाती हैं जी कि हम बड़े आराम से जी देखें हमारी चाल में कोई लिम्प नहीं है, लोग हमें पहचान नहीं पाते। वैसे अगर देखा जाए तो नी रिप्लेसमेंट के बाद लोग डबल टेनिस खेलते हैं, नी रिप्लेसमेंट के बाद लोग गोल्फ खेलते हैं, नी रिप्लेसमेंट के बाद लोग स्विमिंग करते हैं, नी रिप्लेसमेंट के बाद लोग प्रॉपर प्रोफेशनल स्विमिंग करते हैं, प्रोफेशनली आप जो है साइकिलिंग करते हैं। शोएब अख्तर का नी रिप्लेसमेंट हुआ है, तो अभी वो देखें कई दफ़ा बॉल मैचेस में बॉलिंग भी कर रहे होते हैं। तो लिहाजा नी रिप्लेसमेंट जो है बड़ी ज़बरदस्त दुनिया के अंदर कहा जाए ना, इस दौर की रेवोल्यूशन जो है वो नी रिप्लेसमेंट है, और लकीली होराइजन हॉस्पिटल का इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर हो, गुजरांवाला हो, सियालकोट हो, और ये के पाकिस्तान के जितने बड़े शहर जिनके नाम मैं भी नहीं भी ले पा रहा, जैसे मुल्तान है, हर शहर से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, और हर शहर का मतलब हम रेफरेंस मिल जाता है। कोई मरीज हमें कहना जी कि हाँ जी मैंने नी रिप्लेसमेंट करवानी है, हमें मुल्तान में कोई बंदा बता दें जिसका आपने पहले हम फौरन दे देते हैं। कोई कह रहे सियालकोट का मरीज का, हम कहते हैं ये नंबर है, आपसे रब्ता करें। तो हमें ये लगता है कि जो मरीज से सेटिस्फेक्शन होती है वो कोई दूसरे बंदे से सेटिस्फेक्शन नहीं होती। इसीलिए आपके साथ हमारे डिस्कशन करने का मकसद ये है कि हो सकता है कि जो बहुत सारे मरीज जो है वो बेचारे कंफ्यूज हैं कि हम नी रिप्लेसमेंट करवाएं या ना करवाएं, वो मेरे ख्याल है कि आपकी बात डेफिनेटली मुतमिन होगी। अच्छा, अब मुझे बताइए कि आप ये सवाल करूंगा आपसे कि क्या मशवरा देंगे कि क्या नी रिप्लेसमेंट के बारे में कि जो लोग कंफ्यूज हैं वो अपनी कंफ्यूजन कैसे खत्म करें ताकि वो नी रिप्लेसमेंट का फैसला कर सकें। मेरा ये ख्याल है कि
इसमें तो कंफ्यूजन और रह ही कोई नहीं गई। सही है। जैसे मैंने अपना बताया, फिर अपनी मिसेज का बताया, और जैसे अभी आपने कहा कि जो शख्स जिस इलाके से होगा हम उसको वहीं का रेफरेंस दे देंगे कि भाई आप उनसे जाके मिल लो, और उनकी सर्जरी के बाद और उनकी सर्जरी के पहले का जो डिफरेंस है वो उनसे पूछ लो, और उनसे शेयर कर लो कि हमारा हॉस्पिटल या हम सब या हमारा सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो मेरे ख्याल से वो बंदा ही बता देगा, उसको किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं होनी। बिल्कुल वो सेटिस्फाई होगा, और मेरे ख्याल से करा लेनी चाहिए, बजाय इसके कि बंदा अपनी लाइफ को बड़ा मिजरेबल तरीके से और परेशान होकर गुजारे, उसको एंजॉय करता रहे सेहत के साथ और अपनी दुनिया को एंजॉय करे। मैंने 21 के बाद, जैसे कल आपसे डिस्कशन हो रही थी, उसी साल जनवरी में 22 में जनवरी में उम्रा किया, और फिर मैं 1 माह के लिए गर्मियों की छुट्टियों में अमेरिका चला गया। फिर 23 में अल्लाह पाक ने फिर उम्रे की तौफीक भी दी, और फिर मैं 15 दिन के लिए अमेरिका गया और 15 दिन के लिए कनाडा गया। इसी के बीच में जवेद चौधरी साहब का नाम आप सब ने सुना होगा, उनकी कंपनी आईबैक्स, तो मेरा बेटा और मैं, हम उसके बड़े फैन मेंबर हैं। तो मैं उनकी कंपनी के साथ 10 दिन के लिए 72% का ग्रुप था, हम स्पेन गए, वहां से हम 5 दिन के लिए फिर स्विट्जरलैंड गए, वहां से 5 दिन के लिए फ्रांस गए। वो 20 दिन का टूर था। अच्छा, माशाल्लाह। और वो जवेद चौधरी साहब खुद भी बहुत वॉक करते हैं, और अपने ग्रुप को भी सुबह 10 बजे तक वो, चूंकि 5 स्टार होटलों में स्टे कराते हैं, नाश्ता खूब होता है, तो फिर उसके बाद रात 10 बजे तक खाने के लिए कोई ब्रेक आएगी, वरना उन्होंने मसलन जहां कहीं उतारा मूव करना है, जहां उतारा मूव करना है, तो बहुत वॉक करनी पड़ती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कभी कमी महसूस हुई हो कि यार बाकी लोग मुझसे आगे चल रहे हैं, या मैं सबसे पीछे रह गया हूँ। सही है, ऐसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कभी। माशाल्लाह। वीडियो के एंड में हम अरशद साहब के बहुत मशहूर हैं कि उन्होंने टाइम निकाला और आप लोगों की आगाही के लिए इंतहाई सब्र से हमारे सवालों का जवाब दिया। ये देखिए कि नी रिप्लेसमेंट दुनिया की कामयाब तरीन सर्जरी है। ये एक इलेक्टिव सर्जरी है, यानी कि हम अपनी मर्जी से फैसला करते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर फर्ज करें आपके घुटनों में से स्पेस खत्म हो चुकी है, तो कम से कम एक दफ़ा डॉक्टर एहसन शमीम साहब की अपॉइंटमेंट बुक करें। उनका नंबर नीचे दे दिया हुआ है, ताकि आप एक दफ़ा उनसे मिलें, तसल्ली से आप सवाल करें। उनका सिस्टम बहुत सिंपल और सादा है। आप एक दफ़ा उनसे मिलते हैं, वो आपको बड़ी डिटेल में समझाते हैं कि क्या वाकई आपको सर्जरी की ज़रूरत है। अगर सर्जरी की ज़रूरत नहीं है तो फिर वो आपको हो सकता है जेल वाले इंजेक्शन लगाएं, या हो सकता है किसी फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ भेजें। वो कभी भी सर्जरी करने में जल्दी नहीं करते। मैं 21 साल से उनकी प्रैक्टिस का हिस्सा हूं, और मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि वो सर्जरी में जल्दी नहीं करते। अगर सर्जरी में डिले कर सकते हो तो डेफिनेटली आपसे कहते हैं कि सर्जरी के अंदर वेट करें। नंबर 2, आपने उनसे मिले, उसके बाद अगर लगता है कि आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है, तो उसके लिए एक नी मीटिंग होती है। वहां पे 25-30 लोग बैठते हैं। आप अपना हर तरह का सवाल उनके साथ कर सकते हैं, और वो बड़ी तसल्ली से आपके सवालों का जवाब देते हैं। उसके बाद अपना माइंड मेकअप करते हैं, एंड देन फिर सर्जरी की बात आती है। सर्जरी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि रिकवरी कैसे करनी है। तो ऑन एवरेज ये दिन रखिए कि हम 3 हफ्ते की फिजियोथेरेपी प्लान करते हैं। 3 हफ्तों के बाद 90 से 95% पेशेंट जो होते हैं स्टिक के साथ कंफर्टेबली 10 से 15 मिनट की वॉक कर रहे होते हैं, और 6 हफ्तों के बाद कम से कम आधे घंटे की वॉक होती है। जैसे अरशद साहब ने भी बताया कि वो 6 हफ्तों के बाद अपने ऑफिस में थे। हम ये अज्यूम करते हैं कि 6 हफ्तों से लेकर 2 माह के बाद आप अपने काम पे जा सकते हैं, और 3 माह के बाद यूजुअली लोग अपनी सर्जरी के बारे में भूल जाते हैं कि हम, मेरे घुटनों की भी कोई सर्जरी थी, मेरे घुटनों में कोई दर्द था। तो अगर आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है तो आज ही दिए हुए नंबर पर राब्ता करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पूरी तसल्ली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि हो सकता है कि कोई घुटनों की दर्द की वजह से बिस्तर पर पड़ा है, कहीं ऑफिस नहीं जा सकता, उसको इस वीडियो से जरूर फायदा मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।